Hello everyone, this is Elam Kathet presenting you fourth part of the Static GK series. So let's go and crack your exam with dot study. So the very first question on your screen is, which Indian states share border with Nepal? So all these states share border with Nepal. Okay. So अगर आप इसे मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान रख पाएंगे. ठीक है, एक बारी मैं नेपाल और इंडिया का बॉर्डर उसको हाईलाइट कर देती हूँ. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, फिर उत्तर प्रदेश शेयर कर रहा है, फिर बिहार, फिर दिस इज वेस्ट बंगाल और यहाँ पर सिक्किम. ठीक है, तो ये पांचों स्टेट जो हैं वो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर कर रही हैं. और नेपाल की बात करें तो नेपाल की कैपिटल क्या है? नेपाल की कैपिटल है काठमांडू. ठीक है, और नेपाल के पीएम का क्या नाम है? प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? केपी ओली. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So the next question is, which is the oldest national park in India? So the right answer is Jim Corbett National Park. ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का. ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है. ठीक है, इसको पहले हेली नेशनल पार्क भी बोला जाता था, फिर बाद में इसका नाम चेंज कर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया. ठीक, तो इसके अलावा उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, उनका मैं एक बार नेम रीड आउट कर देती हूँ. जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क. ठीक है, तो ये सारे जो है वो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड के. ठीक है, अब इसको याद कैसे रख सकते हैं आप? मैं पहले हाईलाइट कर रही हूँ. देवी, ठीक है, और गंगोत्री. ठीक है, चार धाम में से एक धाम यहाँ भी है गंगोत्री. ठीक है, राजा जी और फ्लावर्स. ठीक है, तो हम फूल कहाँ कहाँ चढ़ाते हैं? तो पहले टाइम पे हम फूल चढ़ाते थे देवी देवताओं को. ठीक है, मंदिर में या फिर राजा महाराजाओं को. ठीक है, तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं इनको. ठीक, अदरवाइज आपको बिना इसके भी याद हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है. ठीक है, उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इससे रिलेटेड, पहले वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ. जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. ठीक है, और यूनेस्को वर्ल्ड बायोस्फीयर भी है. ठीक, उसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज वेरी फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. And the next question is, who was the first woman president of Indian National Congress? So the right answer is Annie Besant. ठीक है, एनी बेसेंट जो है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की कलकत्ता सेशन में. ठीक है, बट अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, सो देन द राइट आंसर वुड बी सरोजनी नायडू. ठीक है, तो सरोजनी नायडू जो है वो पहली इंडियन थी, पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की. ठीक है, कौन से सेशन में? कानपुर सेशन में. इसीलिए क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना कि फर्स्ट इंडियन लिखा है या सिर्फ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट लिखा है. अगर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट लिखा है तो एनी बेसेंट हो जाएंगी. ठीक है, और फर्स्ट इंडियन वुमेन लिखा है तो ही सरोजनी नायडू आपका आंसर होगा. ठीक है, और आईएनसी 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 किसने फॉर्म किया है? एओ ह्यूम ने. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. So the next question on your screen is, where is the headquarters of Amnesty International? So the right answer is United Kingdom. ठीक है, यूनाइटेड किंगडम के लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है. ठीक, तो हर बारी एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है आप जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे. ठीक है, तो इसीलिए भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है सीमेट पार्ट 1 में. ठीक है, उसमें मैंने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है वो बताया है, तो आप वहां से भी इसको ध्यान रख सकते हैं. ठीक है, उसके अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो कौन है? वो है कुमी नायडू. ठीक, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. ठीक है, अब मैंने इसको सेपरेटली इसलिए भी इंक्लूड किया है क्योंकि ये एक इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर भी था. वो ये कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपना ऑपरेशन इंडिया में हॉल्ट कर दिया है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज. सो द राइट आंसर इज एल्यूमिनियम. ठीक है, उसके अलावा सेकेंड नंबर पर जो मोस्ट अबंडेंट मेटल है वो है आयरन. ठीक है, अब अर्थ की कितनी लेयर्स होती हैं? अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं. कौन कौन सी? क्रस्ट, मेंटल और कोर. ठीक है, तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ जाता है. ठीक है, तो जितने भी ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन होंगे वो मैं साथ के साथ बता दूंगी ताकि आपको एक्स्ट्रा टाइम ना निकालना पड़े इनको पढ़ने के लिए. So the next question on your screen is, where is Pangong Tiso Lake located? So the right answer is Ladakh. ठीक है, पेंगोंग टीसो लेक कहाँ सिचुएटेड है? लद्दाख में. ठीक,
इसका 1/3 हिस्सा जो है वो इंडिया में है और 2/3 हिस्सा जो है इसका चाइना में है। ठीक है, तो ये काफी टाइम तक ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना था दोनों ही कंट्रीज के बीच में। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट लेक है। ठीक, और इसके थ्रू LAC भी पास होता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेकमेंड्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो द राइट आंसर इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, ये एक कमीशन 2009 में बनाया गया था। ठीक है, तब से लेके अब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे फिक्स किया जाता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब MSP क्या होता है? MSP एक वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्राइस होता है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली परचेज करती है फार्मर्स से। ठीक है, तो अभी बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट भी चल रहा है फार्मर्स बिल को लेकर। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कूना इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री। सो द राइट आंसर इज क्रोशिया। ठीक है, तो कूना कहाँ की करेंसी है? क्रोशिया की। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज करंटली द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो ये तो बहुत ही इजी है। वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे मेंशन भी नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का। ठीक, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, जिनके नाम पे हम, जिनके बर्थडे पे हम टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 5 सितंबर में। ठीक है, इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द टर्म IPO स्टैंड फॉर। सो द राइट आंसर इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, तो IPO मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। और IPO क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कोऑपरेशन टू अ पब्लिक फॉर रेजिंग कैपिटल। ओके, तो जितने भी कॉमर्स बैकग्राउंड से होंगे उनके लिए तो बहुत ही इजी टर्म है IPO। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who was the first Indian woman to win an Oscar? So the right answer is भानु अथिया। ठीक है, so भानु अथिया को पहली बार वो फर्स्ट वुमेन थी जिनको कि ऑस्कर मिला। ठीक, अब वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि भानु अथिया की लाइक इसी ईयर लाइक 2020 में ही उनकी डेथ भी हो गई थी एट द एज ऑफ 91। ठीक है, सो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको स्लाइड में डाल दिया है। और इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से बनती हुई रिलेटेड स्टैटिक जीके थी वो भी मैंने इंक्लूड करी है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following was the chairman of newly constituted drafting NEP 2020 in June 2017? So the right answer is Dr. K. कस्तूरी रंगन। ठीक है, so Dr. K. कस्तूरी रंगन जो है वो एक कमीशन बनाया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए 2017 में। ठीक है, उस कमीशन के चेयरमैन थे कस्तूरी रंगन। ठीक है, तो 2017 में कमीशन बनाया गया था फॉर ड्राफ्टिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, और उस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? कस्तूरी रंगन। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई? ये 2020 में आई। ठीक है, सो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है और ये उससे रिलेटेड एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, कि करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक जीके को पूछ लिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ओके, सो स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड, सो द राइट आंसर इज ऑरेंथोलॉजी। ठीक है, सो ऑरेंथोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स को। ठीक है, इवन लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन आया था एपीग्राफी करके। ठीक है, जिसका आंसर था स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जितने भी ऐसे लॉजीज और ग्राफीज आएंगे आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, और इनको भी एक बारी पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन डिड द पोर्टुगीज कैप्चर गोवा? सो द राइट आंसर इज 1510। ठीक है, तो 1510 में पोर्टुगीज ने कैप्चर किया था गोवा को एंड गोवा गॉट इंडिपेंडेंस इन 1961। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947 बट गोवा गॉट इंडिपेंडेंस इन 1961। ठीक है, सो ये भी इसलिए भी आपको ध्यान रखना है। सो विच इंडियन स्टेट शेयर बॉर्डर विथ भूटान? ओके, so all these state share border with Bhutan। ठीक है, अगेन मैं एक बारी हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, इंडिया और भूटान के बॉर्डर को। ठीक है, तो ये रहा भूटान, और यहाँ पे आपका सिक्किम। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश ये बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है,
ये है आपका सिक्किम, ठीक, और ये रहा आसाम, ठीक है, और ये कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल का भूटान से यहाँ पे, ठीक है। सो वेस्ट बंगाल भी भूटान से बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये चारों ही स्टेट ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। इस बार आपको स्पेसिफिकली चाइना, भूटान और नेपाल, ठीक है, इन कंट्रीज से रिलेटेड जितने भी स्टेट्स हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं इन कंट्रीज के साथ, आपको वो अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट इज वन बाय इंडियन टीम अंडर द कैप्टेंसी ऑफ धोनी? ओके, सो एम एस धोनी की कैप्टेंसी के अंडर इंडियन टीम ने कौन कौन से टूर्नामेंट जीते हैं? सो सारे ही टूर्नामेंट जीते हैं, बस ये जो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी है वो 2017 वाली नहीं जीती, 2013 वाली जीती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एम एस धोनी जो है वो 2020 में ही उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट कैप्टन है, ठीक है। एम एस धोनी ने कब डेब्यू किया था? एम एस धोनी ने डेब्यू किया था 2004 में, ठीक है, और किसके अगेंस्ट? बांग्लादेश के अगेंस्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। And the next question is, choose the correct statement regarding kolam. Okay, so let me first read the statements. Kolam, a traditional art form from Kerala in South India. So ठीक है, स्टेटमेंट तो ठीक है, बट ये केरला से नहीं बिलोंग करता है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। पार्शली करेक्ट है, ये ट्रेडिशनल आर्ट है, ठीक है, कोलम इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, ठीक, बट ये कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तमिलनाडु से, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट कंप्राइजेस ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कंसिस्टिंग ऑफ डॉट्स एंड लाइन एज अ सिंबल ऑफ वेलकम। सो दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक पैटर्न है, ये करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ओनली सेकंड। ओनली सेकंड जो है वो पूरी तरीके से करेक्ट है, ये पार्शियली करेक्ट है, ठीक। अब वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि अभी जो सेरेमनी हुई थी, इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी जो बाइडेन की और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की, तो वहां पर ये कोलम जो है ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म, इसका यूज किया गया था, ठीक है। चलिए, तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसलिए मैंने इसको स्टैटिक जीके में इंक्लूड कर लिया है ये क्वेश्चन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the next question on your screen is, which organization or body is responsible for minting coins in India? So the right answer is Government of India, ठीक है। मिंटिंग कॉइन्स की अगर हम बात करें तो वो कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर प्रिंटिंग की बात करें, प्रिंटिंग नोट्स की बात करें, तो वो आरबीआई करता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग नोट्स प्रिंटिंग करता है आरबीआई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सो द राइट आंसर इज नागालैंड, ठीक है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है नागालैंड का, और नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। उसके अलावा नागालैंड की कैपिटल का क्या नाम है? कोहिमा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट मैच्ड करेक्टली? ओके, सो इनमें से ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। जैकलिन मार्स रियल स्टेट से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। उनका जो वेल्थ का जो सोर्स है वो है कैंडी एंड पेट फूड, ठीक है, ये इनके वेल्थ का सोर्स है। और ये सारी ही जो है ये बिलियनियर वुमेन्स है, ठीक है, रिचेस्ट वुमेन्स में आती हैं ये सारी ही वुमेन्स, ठीक। एक बारी मैं नाम रीड कर देती हूँ। एलिस वॉल्टन रिलेटेड टू वॉलमार्ट, ठीक है। फ्रेंकॉइज बेटनकॉट मेरियर, ये और लॉरियल से रिलेटेड है। एंड जोहांग हु इज ऑन, ये फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज सुंदरबंस नेशनल पार्क लोकेटेड? I'm reading it again. Where is Sundarbans National Park located? So the right answer is West Bengal, ठीक है। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। सुंदरबन डेल्टा भी है जो कि लार्जेस्ट डेल्टा है, ठीक है, और वो भी कहाँ है? वो भी वेस्ट बंगाल में ही है, ठीक है। so, सुंदरबन नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, वो ये रहे, ठीक है। मैं एक बार रीड कर देती हूँ। सिंगालीला नेशनल पार्क, गुरुमारा नेशनल पार्क, नेओरा वैली नेशनल पार्क, बॉक्सा नेशनल पार्क एंड जल्दापारा नेशनल पार्क, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जस्टिफाइज द विजन ऑफ अटल इनोवेशन मिशन? सो एम्स,
यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका शॉर्ट फॉर्म है अटल इनोवेशन मिशन का, ठीक है। तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। तो एम क्रिएट एन अम्ब्रेला स्ट्रक्चर टू लुक ओवर द इनोवेशन सिस्टम ऑफ कंट्री। सो दिस इज करेक्ट। इट इज फॉर्म टू ब्रिंग एन इनोवेशन इकोसिस्टम इन अ कंट्री। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अटल इनोवेशन मिशन जो है वो एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू प्रमोट अ कल्चर ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हिच इज करेक्ट अबाउट के शेप्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो मैं दोनों स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी रिकवरी वेयर द रिच बिकम रिचर बट द पुअर बिकम पुअरर। सो दिस इज ट्रू, सिर्फ इसमें रिच लोगों को ही फायदा होता है, ठीक है, इस टाइप की इकोनॉमी में। और सेकंड स्टेटमेंट है इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी रिकवरी ग्राफ फॉर्म्ड व्हेन द वेल्थ ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम रिच टू पुअर। सो दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो इसमें खाली आंसर हो जाएगा ओनली ऑप्शन 1, ठीक है। तो ये के शेप्ड इकोनॉमी भी काफी ज्यादा न्यूज में था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें सिर्फ वेल्दी लोगों को ही फायदा होता है। Okay, so the next question is the first census of independent India was conducted in the year dash. Okay, so the right answer is 1951, ठीक है। बहुत अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट सेंसस बोला है इंडिपेंडेंट इंडिया का। वैसे अगर बात करें तो पहला सेंसस जो है वो 1872 में कंडक्ट किया गया था, ठीक है। किसने किया था ये? ब्रिटिश वॉइसरॉय लॉर्ड मायो, ठीक है, लॉर्ड मायो, ठीक है। तो पहला सेंसस अगर मैं कॉलोनियल इंडिया की बात करूं तो वो 1872 में हुआ था, बट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करूं तो 1951 में हुआ है, ठीक है। और पहला कंप्लीट सेंसस जो है वो लिया गया था 1881 में, ठीक है। अब आप कहेंगे तो बहुत सारी डेट्स हो गई हैं, ठीक है। तो बस आपको ये वाली डेट याद रखनी है कि पहला सेंसस कब कंडक्ट किया गया था, 1872 में, और 1881 वाली डेट कि इसमें एक कंप्लीट सेंसस, ठीक है। ये फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज टेकन इन 1818, ठीक है। तो ये डेट आपको याद रखनी है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगर हम इसमें 10, क्योंकि सेंसस जो है वो हर साल सॉरी हर 10 साल बाद होता है, ठीक है। हर 10 साल बाद जो है सेंसस लिया जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें हम 10 ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, लास्ट में 1 1 ही रहेगा, ये 81 की जगह 91 हो जाएगा, फिर 1901 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 हमेशा रहेगा एंड में, ठीक है। तो आप ये याद रख लीजिए 1881 के बाद से, ठीक है, सारे सेंसस के लास्ट में 1 जरूर मिलेगा आपको। जो लास्ट सेंसस हुआ था वो कब हुआ था, 2011 में, ठीक है। और अब सेंसस होने वाला है 2021 में। तो ये कौन सा सेंसस होने वाला है, अब तक 15 सेंसस हो चुके हैं, ठीक है। अब जो होगा वो 16th सेंसस होगा। So the next question on your screen is Dizuku Valley is situated at, so the right answer is at the border of Nagaland and Manipur, ठीक है। सो मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर डिजुकू वैली जो है वो सिचुएट करती है, ठीक है। अब वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट फायर, ठीक है, 2 वीक लॉन्ग फॉरेस्ट फायर यहाँ पर लगी थी डिजुकू वैली में, जिसको कि वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहते हैं डिजुकू वैली को, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्प्यूटेड साइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ओके, तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ। डोकलाम है, गलवान भी है, डेप्सांग प्लेन्स भी है, और लीपू लेक। ओके, लीपू लेक जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में आता है, ठीक है। सो ये एक डिस्प्यूटेड साइट नहीं है। बाकी के तीनों ही डिस्प्यूटेड साइट्स हैं इंडिया और चाइना के, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि लीपू लेक पास जो है वो इंडिया और नेपाल के बीच में है, बाकी ये तीनों ही डिस्प्यूटेड साइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, so the next question on your screen is member of election commission are appointed by, so the right answer is president of India, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के मेंबर कौन इलेक्ट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी एट प्रेजेंट चीफ कौन है इलेक्शन कमीशन का, सुनील अरोड़ा, ठीक है। तो सुनील अरोड़ा इज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट नेचुरल गैसेस। ओके, सो मैं दोनों स्टेटमेंट एक बार रीड कर देती हूँ। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच इज नॉट रिच इन हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सो ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो रिच इन हाइड्रोकार्बन्स होती है, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फाउंड इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। सो दिस इज ट्रू। ठीक है, उसमें आंसर हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है दैट नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल एंड विच इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस रिच इन हाइड्रोकार्बन्स। Okay, so that's all for this video. I hope you find this video helpful. Thank you so very much. God bless you all.